दोस्तों राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। आप सभी को राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जोधपुर ज़िले ओसियाँ से बात कर रहा हूँ। ओसियाँ के चेरई गांव में एक वृद्धा जो उम्र 72 साल बताई जा रही है, वो अपने पड़पोते के घर जा रही थी। बीच रास्ते में गायब हो गई। ये बात करीब 20 दिन पुरानी है। 11 अक्टूबर की बताई जा रही है, जो दोपहर का समय था। उस टाइम अपने पड़पोते से मिलने के लिए जा रही थी। उस टाइम दोपहर के बाद में किसी ने देखा ही नहीं था। एक जो वृद्धा 72 साल की उम्र बताई जा रही है, उसके कुछ गहने पहने हुए थे। सोने की कंठी थी, बाजूबंद थे और पैरों में कड़ियाँ थी। और चंपा देवी, उस वृद्धा का नाम चंपा देवी, उम्र 72 साल थी। और उसके पति का नाम जोराराम विष्णु ही था। जब 11 अक्टूबर को वो दोपहर निकली और वापस नहीं मिली, तो उसके बेटे मांगीलाल विष्णु ने ओसियाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवा कर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और पुलिस ने सख्त संज्ञान लेते हुए और जब आस पड़ोस में पूछताछ की थी, वहाँ एक लड़का था। वो लड़का एक ऑनलाइन गेम खेलता था और पैसों की ज़रूरत रहती थी। जब वहाँ पुलिस पहुँची, ओसियाँ की पुलिस थी, जब वहाँ पहुँची तो वो लड़का वीडियो बनाने लग गया। तब पुलिस वालों ने कहा कि इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन उस लड़के ने अपना मोबाइल रीसेट कर दिया था। और पुलिस को ये बात 17 अक्टूबर की थी। 17 अक्टूबर को जब पुलिस वहाँ पहुँची और तहकीकात की, तो उसने वीडियो बनाया था वो लड़का। और वीडियो पुलिस ने कहा तो पुलिस वो पूरा फ़ोन ही रीसेट कर दिया था, डिलीट मार दिया था। पुलिस को थोड़ा सा बहुत शक हुआ और उस लड़के से वो मोबाइल छीन लिया। छीन लेने के बाद में उसकी डाटा रिकवर करवाई थी। रिकवर करवाई नहीं तो उसमें क्या है, उस वृद्धा ने जो गहने पहने हुए थे ना, वो गहने के फ़ोटो आ गए थे। और फोटो के आधार पर वो अक्षय नाम का लड़का, उसने क्या किया, जब पुलिस उसका मोबाइल छीनकर और डाटा क्लियर करने के लिए गई, उसने वहाँ से फरार हो गया। फरार होकर बिहार चला गया, बिहार के पटना शहर में। जब पुलिस अधीक्षक एसपी नारायण टोकस ने 11 वाला की ढाणी निवासी चंपा देवी, वाइफ ऑफ जोराराम, और उनके पुत्र थे मांगीलाल, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहाँ की पड़ोसी का जो लड़का था वही 11 की ढाणियाँ का, उसका नाम अक्षय बताया जा रहा है और उम्र करीब 20 साल की बताई जा रही है। और उसके पिता का नाम हापूराम विश्नोई था। पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह और उप निरीक्षक शंकरलाल, साइबर एएसपी राजूराम और पुखराज दयाल सिंह, बीआर
कि पटना रेलवे स्टेशन पर अक्षय को पकड़कर जोधपुर लेकर आई थी। जब उस लड़के से पूछताछ की तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ और ऑनलाइन गेम के अंदर पैसे हार गया था, और जब उस औरत को देखा तो उसके गहने पहने हुए थे और उस गहने को मैंने छीन कर, पुलिस ने और जोर लगाकर पूछा लाश कहाँ है इसकी, तो उन्होंने बताया कि दिन में जब घर वाले कोई नहीं थे और मैं अकेले ही घर में था, और पूरा दिन तो मैंने कहीं लाश को छुपा कर रखकर शाम को करीब खेत में खड्डा खोदकर दफना दिया। एक 20 साल का लड़का, हिम्मत देखो उसकी, उसने उस वर्दा का शरीर को करीब 5-6 फुट ज़मीन में दफन कर दिया, और उसने बताया कि मैं एक ऑनलाइन गेम खेलता हूँ और गेम के कारण मैं पैसा हार गया था और पैसों की ज़रूरत थी, इस कारण मैंने उस वर्दा की हत्या की। और अकेला देकर मैं भी अकेला था और वो औरत भी अकेले थी। 19 अक्टूबर को जब डाटा डिलीट हुई और डिलीट होने के बाद में पुलिस ने अपनी जांच अपने हिसाब से सुराग लगाए और सुराग पुलिस को मिल गया और सफलता मिल गई। वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ पर बहुत ही प्रदर्शन किया, बहुत ही हंगामा हुआ। आज पड़ोसी का विश्वास नहीं तो कौन किसका विश्वास करेगा। जो अपने पड़पोते के घर अपने पड़पोते से मिलने के लिए जा रही थी और बीच रास्ते में ही एक 72 साल की वर्दा ने अपनी जान देकर बीच में ही जान ले ली और जान गई। और एक जो आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग जो जुआ खेलते हैं, और इस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाई, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे ऑनलाइन जुआ खेल लेते हैं और क्या करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त निर्देश दिए कि लोग जुआ खेल रहे हैं और इस जुआ के गेमों पर पाबंदी की जाए। लेकिन फिर भी मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन गेमों को बंद कर दिया जाए और आने वाली नस्लें जो ख़राब हो जाएगी, और इस कारण लोग खून के प्यासे हो जाएंगे। किसी के पास उस वर्दा के जो कि उसके चंपा देवी थी, उसके एक कंठी पहनी हुई थी, चांदी के टोस थे जो कानों में पहने जाते हैं, और चांदी की कड़ियाँ थी, सोने की रकड़ी थी, करीब 3500 रुपये रोकड़ी उनके पास थे। सारे पैसे लेकर जो बदमाश था उसने हत्या करके वहाँ से पटना भाग गया, और पटना से फिर साइबर की टीम ने जोधपुर लेकर आई। जोधपुर लेकर आकर पूछताछ करने पर सारी बायोडाटा क्लियर हो गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक गेमिंग की दुनिया में जो अपना जीवन खराब कर रहे हैं बच्चे, पढ़ाई करनी चाहिए। ये उम्र 20-22 वर्ष जो पढ़ाई की उम्र होती है, बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। एक गेमिंग में और आवारागिरी में कुछ नहीं है। आप अपना टाइम ख़राब मत करो और इस फ़ोनों के चक्कर में आप अपनी गेमिंग की दुनिया से बाहर आओ और अपनी पढ़ाई पर। ये चीज़ें जब सुनते हैं कि 20-22 साल का लड़का जो अपने पड़ोसी को भी मार सकता है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा ज़रा सोचिए। सोचकर आप खुद इसका, ये लोग गेम के पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, जो कि आज 72 साल की वर्दा का हुआ है। आने वाले टाइम में ये लोग जो बच्चे हैं ये खेलेंगे, ऑनलाइन गेम खेलेंगे, और अब पड़ोसी का ही नहीं होगा तो कौन किसका होगा।
हमारे भाई से बढ़कर पड़ोसी की अहमियत दी गई है कि भाई तो कब पहुंचेगा, लेकिन पड़ोसी 1 मिनट में ही पहुंच जाएगा। भाई से ज़्यादा हमारे राजस्थान के अंदर भाई को से ज़्यादा भी इनको अहमियत दी गई है। लेकिन जो पड़ोसी अपने पड़ोसी को ही मार सकता है, एक जो गेम था उस गेम के कारण उस वर्दा की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद के महीने और पटना चले जाना, और पटना से जब पकड़ कर यहाँ लेकर आई पुलिस तो उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हालांकि ये चीज़ें सुनते हैं तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। एक 20-22 साल का लड़का, पढ़ने की उम्र है, लेकिन एक खून, एक हत्या, इस मामले की हमारे पास इतनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट जो अब ये मुकदमा अदालत में, अदालत क्या फैसला देगी ये अदालत जानती है। जो कानून के दायरे में जो फैसला होगा वो फैसला हम, लेकिन पुलिस ने अपनी एक बड़ी कार्रवाई करके, और यहाँ पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे फरोडी जो मर्डर, खून करने वाले लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार हुआ 10 करीब 18 दिन बाद में। 18 दिन तक उस लाश को वहीं दफन की हुई थी। बाद में लाश का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन ग्रामीणों ने चेरई गांव था, और चेरई के केसर नाडा नाम की एक ढाणिया थी, वहाँ के निवासी थे दोनों ही। वर्दा भी वहाँ की निवासी थी, वो लड़का भी वहीं का था। लेकिन अफसोस की बात है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का ही नहीं हुआ तो कौन किसका होगा। ज़्यादातर ये ऑनलाइन गेम वाले हैं, इन गेमों पर प्रशासन कोई कठोर नियम बनाए जाए और इन गेमों को बंद कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें खराब ना हो। और ये पढ़ाई की उम्र है, और पढ़ाई की उम्र में एक खून जैसे काम कर देते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे आज थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल मारवाड़ी किस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।